दी गई आकृति में आर आई एस के, यहाँ पे देखिए आर आई एस के दो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, आर आई एस के दिया हुआ, आर आई एस के, उसके बाद दिया हुआ सी एल यू ई दिया हो। इसमें दोनों समांतर चतुर्भुज है और उसमें एक्स का मान निकालना, यहाँ पर जो एक्स दिया हो इसका मान निकालना। तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, काफी आसान है। तो देखिए सबसे पहले एल कोण जो एल है वो कितना ई के समांतर है, सॉरी सम्मुख कोण के बराबर होता है, तो ई भी समांतर हो जाएगा। तो हम लोग यही लिखेंगे कोण एल बराबर कोण ई, क्या सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण बराबर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है सम्मुख कोण बराबर। तो कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे फिर से, तो अब देखिए कोण अब सम्मुख है, तो कोण के सम्मुख क्या है, कोण आई, तो ये आई कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। यहाँ पर भी सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण कितना है, तो सम्मुख 120 है, तो सम्मुख कोण यहाँ पर आई जो होगा वो भी बराबर होगा, तो 120 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 70 डिग्री बन गया, ये एक त्रिभुज के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पर एस का मान अगर निकल जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, उस पर हम लोग शूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये आसान कोण हो जाएगा क्योंकि एक ही रेखाखंड पर बना कोण है। तो यहाँ पे देखिए आसान, तो आसान कोण समांतर चतुर्भुज में कितना होता है, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो हम एक शॉर्ट में लिखा देंगे, वो लिख देना। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसान कोण का योग दो आसान कोणों का योग, दो ऐसे लिखेंगे, दो आसान, या आसान कोण 180 डिग्री होता है, आसान कोण 180 डिग्री का होता है। तो अब देखिए ये इसके आसान है, तो कितना आसान मतलब क्या, पड़ोसी, तो कोण आई का पड़ोसी कौन है, कोण एस है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण आई कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ है यहाँ पर देखना, और एस निकालना है, तो एस यहाँ पर देखिए 180 और यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो कोण एस बराबर, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कोण एस बराबर तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आया, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस फॉर्म में क्वेश्चन गया है, तो हम लोग इस यहाँ पर देखिए एक सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक पेज निकाल के, उसके बाद देखिए एक बगल में यहाँ पर पेज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यही ऐसे सॉल्व किया हुआ इसको अभी तक सेम रखना। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म इस शेप में गया ऐसे, और उसके बाद एक ऐसे दिया हुआ, एक ऐसे, तो ये त्रिभुज का फॉर्म लिया हुआ, तो ये देखिए एस, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ 70 डिग्री, अब उसके बाद कितना दिया हुआ ये तो ये 60 डिग्री निकला है, तो 60 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए नाम भी लिखना है तो लिख दीजिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद एस और यहाँ पर ओ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ऐसे लिख देंगे कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो देखिए कोण ई कितना दिया हुआ, तो 70 डिग्री, और कोण एस कितना 60 डिग्री, कोण ओ को निकालना, ये एक्स लिखना है तो लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, तो अब देखिए 70 और प्लस 60 कितना आ जाएगा 130 डिग्री। अब उसके बाद एक्स आया तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 180, ये प्लस में है तो इधर बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 180 में से 130 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया लेकिन बहुत आसान है, बस आपको समझना है थोड़ा सा आखिर क्या दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले कोण L बराबर कोण E, क्योंकि सम्मुख कोण होता है बराबर होता है, तो E बराबर कितना 70 डिग्री, तो E बराबर यहाँ पर निकाल दिए 70 डिग्री, 70 डिग्री निकला। L के सम्मुख क्या है, तो E है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो निकल गया। कोण K के सम्मुख I है, कोण K के सम्मुख I है, तो ये भी 120 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये जो I निकला है, तो I का ही आसान क्या है, मतलब आसान कोण कितना S हो जाएगा, ये दोनों का योग कर दिए तो कितना आ जाएगा S, ये दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते समय x का वैल्यू कितना आ गया, s का
इसका वैल्यू कितना 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज का आप देखिए हम लोग नियम यहाँ पे लगाएंगे, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना, इसी पे देखिए सारा क्वेश्चन आके क्लियर हो जा रहा है। तो अब देखिए ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री किया, यहाँ पर ये 70 प्लस 60 जोड़े तो 130 आ गया, ये प्लस में माइनस कर दिया आगे, ये प्लस बराबर की साइड ले गए तो प्लस था तो माइनस कर दिए, तो एक्स बराबर कितना 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा।